न्यूज 360 में अब अगली खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान से जुड़ी है। दरअसल 26 मार्च को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौशाला पर एक बयान दिया था और अब सपा अध्यक्ष का वो बयान उनके गले की फांस बनता जा रहा है और अब अखिलेश यादव के बयान को लेकर यूपी में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सपा अध्यक्ष के बयान के विरोध में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने लखनऊ की सड़कों पर काले पोस्टर लगवाए हैं। इन पोस्टर्स में क्या है मांग और अखिलेश यादव के बयान पर कहां तक पहुंचा है घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। सुगंध और दुर्गंध को लेकर अखिलेश यादव ने जिस नई सियासत को जन्म दिया था, अब वो बयान ही उनके गले की सियासी फांस बनता जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौशालाओं को लेकर जो बयान दिया था, उस पर घमासान थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर पोस्टर वॉर की भी शुरुआत हो गई है। लखनऊ की सड़कों पर लगे ये काले पोस्टर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री व एमएलसी सुभाष यदुवंश ने लगवाए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि अखिलेश यादव गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर पूरे समाज से माफी मांगी। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव पर जो आरोप लगाए, कैमरे के सामने भी उन आरोपों को दोहराते हुए नजर आए। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि गाय, गोबर और गौशाला से मुझे दुर्गंध आती है और इत्र से मुझे सुगंध आती है। तो मेरा उनसे ये कहना है कि अगर उनको इत्र से इतनी सुगंध आती है तो अपने हाथ पर एक सुगंधित इत्र वाली ताबीज बनवा लें किसी मौलाना से, और अगर उनको गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है तो अपने नाम के आगे से यादव सरनेम हटा लें, क्योंकि ये तो यदुवंशियों के लिए पूजनीय और जीविकोपार्जन का विषय है गाय, गोबर, गौशाला। और अपने नाम के आगे औरंगजेब या बाबर का कोई टाइटल लगा लें। भगवान श्री कृष्ण जो गौपालक थे, उनका ये बयान, अखिलेश यादव का ये बयान भगवान कृष्ण का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, यदुवंशियों का अपमान है और पूरे देश के तमाम गौपालकों का, पशुपालकों का, गौशाला चलाने वालों लोगों का, गुर्जर समाज का, जाट समाज का, सभी समाजों का अपमान है और उन लोगों से तत्काल माफी मांगी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ लखनऊ की सड़कों से लेकर बनारस तक विरोध का स्वर जोर पकड़ रहा है। वाराणसी में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में मुर्दाबाद लिखी तख्तियों के साथ सड़क पर उतरकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर विरोध जताते हुए नारेबाजी के साथ पुतला जलाया। देखिए, गौ माता के ऊपर जो बयान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिया है कि गौ माता से दुर्गंध आता है, उसी के आक्रोश में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर अखिलेश यादव जी का पुतला दहन किया है। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए, बड़ा ही शर्मनाक है और इसका मैं बड़ी ही कड़ी निंदा करता हूँ। गाय हमारी माता है, गाय का गोबर पूजनीय है। हम गाय के गोबर से गौरी गणेश बना के पूजा करते हैं। हम तो यहाँ तक पूजा करते हैं कि शुद्ध खाना अगर गाय के गोबर से बना हुआ गोहरा होता है, चिपरी होता है, उस पर हम लोग ऊपरी पर खाना बना खाते हैं, ये हमारा पवित्र माना जाता है। तो ये हमारे जानबूझ करके ये हमारे हमला कर रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं और अखिलेश यादव को हम चेता रहे हैं कि आप सुधरो, वरना उत्तर प्रदेश का नौजवान अब माफ नहीं करेगा। अखिलेश यादव गौशाला पर दिए अपने हालिया बयान के बाद सोमवार को ईद के मौके पर राजधानी लखनऊ स्थित ईदगाह पहुंचे थे। अखिलेश यहाँ भी सियासत करने से नहीं चूके। उन्होंने अपने काफिले को रोके जाने के दावा किया और पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग पर भी सवाल उठा दिए। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। ईद के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपों पर एक नई सियासत की शुरुआत की। यूपी सरकार के मंत्री संजय कुमार निषाद ने अखिलेश यादव के उन आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने की नसीहत दे दी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम, लेकिन विपक्ष हमेशा नकारात्मक माहौल, नकारात्मक
संदेश, नकारात्मक विचार सोच पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर जा रहा है, लोगों को सहायता करनी, राजनीति अपनी जगह पर है, अपने उस जिस उद्देश्य के लिए समाजवादी पार्टी बनी है उसकी आवाज़ बने। किसी एक ऐसे आक्रामकता की बात कर लें, किसी एक ऐसे जो उनका खुद का उनके एक ट्रेडिशनल उनका वर्क रहा गौओं का पालन करने, तो गौशाला पर बात कर लें, तो ये सब खुद अपने इस तरीके का क्या है। तो मैं तो यही चाहूँगा उनसे कि सलाहकार बदलें और सलाहकार ऐसे रखें जो माननीय मुलायम सिंह के समय अखाड़े वाले सलाहकार थे, ये भाड़े वाले जो सलाहकार हैं उनको हमेशा इधर उधर करते रहते हैं, इसीलिए उलझते रहते हैं। ये सच है कि सियासत में खुद को जिंदा रखने के लिए मुद्दों की गरज होती है, लेकिन मुद्दों का चयन भी अहम हो जाता है। अखिलेश जिस तरीके से मुद्दे उठाकर अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं, बीते कुछ समय से वो उनके ऊपर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। विरोध अगर किसी दल का हो तो सियासत में आम बात है, लेकिन अगर जनता ही किसी नेता के खिलाफ सड़कों पर उतर आए तो संकेत अच्छे तो बिल्कुल नहीं माने जाते।